राहु को छोटा मोटा ग्रह समझने की भूल बहुत लोग कर देते हैं। तो राहु को कोई छोटा मोटा दुख देने वाला ग्रह मत समझिए। राहु ही है जो आपको सबसे ज्यादा अमीर बना सकता है, जो हर दूसरे व्यक्ति की चाहत होती है कि अमीर बनना। राहु और शनि ही हैं जो भिखारी को करोड़पति बना सकते हैं। राहु से ज्यादा अमीर कोई ग्रह बना ही नहीं सकता। नंबर 1 पे राहु, फिर शनि, फिर केतु। लेकिन राहु सभी को नहीं देता है भाई। ऐसा नहीं कि भाई अब सबको देने लग जाएगा तो भाई सभी अमीर हो जाएंगे, फिर तो खत्म ही हो गया किस्सा गरीबी का। तो लेकिन राहु सबको नहीं देता है। राहु का एक नियम अलग है। राहु ना अलग नियम से चलता है, बाकी ग्रहों से ज्यादा देता है तो अलग रास्ते पर भी चलता है। राहु जो है रूल ब्रेकर है। राहु नियम तोड़ता है। राहु जो है उसके सामने कोई नियम नहीं है, उसको तो बस पैसा कमवाना है। छल से कमवाए, साम दाम दंड भेद से कमवाए, लेकिन वो कमवा देगा। राहु का मतलब है काम होना और काम से आपको रिजल्ट मिलना। राहु का नियम ही अलग है। राहु किसी नियम को नहीं मानता। अगर राहु सभी को देता होता तो सभी लोग करोड़पति होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों की वीडियो आप देखते हैं वायरल हो जाती है, अभी डाली कल तक करोड़ों लोगों ने देख ली। कुछ लोगों का कोई काम शुरू किया, चाहे वो खाने का हो, कपड़े का हो या किसी भी चीज़ का हो, वो वायरल हो गया, वो बंदा फेमस हो गया। मैंने तो कई ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो सड़क पर साइकिल पर खाना बेचते थे, राजमा चावल बेचते थे। उनको कोई जानता नहीं था, वो दिन में 150 रुपए कमाते थे। लेकिन राहु की महादशा उनकी आई, रातों रात अनेक यूट्यूबर्स उनके पास पहुंच गए, उनकी वीडियो बनाने लग गए और वो बंदा फेमस हो गया और मर्सिडीज से घूमने लगा। गली के कोने कोने में छुप कर लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, लेकिन वहां पे यूट्यूबर पहुंच रहा है अपना कैमरा लेकर और उसको हिट कर दे रहा है, क्योंकि उस व्यक्ति का राहु मजबूत हो गया। यानी कि राहु की दशा महादशा आ गई और कुंडली में राहु एक्टिवेट हो गया। तो दोनों का फायदा। अब जिसकी दुकान है उसका भी फायदा और जो यूट्यूबर अपना लेके गया है उसका भी फायदा, इंस्टाग्राम पे डाले या कहीं पर भी डाले। तो जिन भी लोगों का ऑनलाइन काम है उनके लिए राहु सबसे प्रमुख ग्रह है। सोशल मीडिया का राहु ग्रह है, डिजिटल मीडिया का राहु ग्रह है। अगर आपकी कुंडली में राहु की कुछ विशेष स्थितियां बनती हैं तो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया से आप पैसे का कहते नोट छाप लेंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ राहु कैसे देता है। जब पानी खूब भर जाता है किसी नदी में जब खूब पानी भर जाता है तो बांध तोड़कर पानी शहर में घुस जाता है, घरों में घुस जाता है। ऐसे ही राहु जब देता है तो सारे बांध तोड़कर, सारे बंधन तोड़कर इतना पैसा देगा कि आपकी अलमारी भी भर जाएगी, आपका ड्राइंग रूम भी भर जाएगा, बेडरूम भी भर जाएगा, छत के ऊपर भी रखोगे, गाड़ी के अंदर भी रखोगे। राहु इतना पैसा देता है। अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में बैठा है या राहु अपने पसंदीदा नक्षत्र में बैठा है तो 100% राहु आपको अमीर बनाएगा। अब ये भाव जो है सबकी कुंडली में नहीं आएंगे, इसलिए कुछ ही लोग अमीर बनते हैं। अमीर बनने की कंडीशन क्या है? अब आप देखिए कुंडली, अगर राहु इन 4 घरों में बैठा है तो शानदार है और बेहद बढ़िया परिणाम देगा। पहला घर है तीसरा घर, दूसरा घर है छठा घर, अगला घर है 11वां घर और अगला घर है 10वां घर। 3 घरों में बेहतर और 10वें घर में भी बेहतर। लेकिन नंबर 1 होगा तीसरे घर में, नंबर 2 होगा छठे घर में, नंबर 3 होगा 11वें घर में और नंबर 4 पे आएगा 10वें घर में। या कह सकते हैं बराबर ही है, थोड़ा 19-20 का फर्क रहेगा। लेकिन इन 4 घरों में बैठा हुआ राहु यदि मजबूत है तो फिर पैसा तो आएगा ही। राहु का अपना कोई घर नहीं है, राहु का अपना कोई घर नहीं है, उसको कोई घर नहीं मिला हुआ। राहु जो है ना, क्या है, राहु को पास अपना घर ही नहीं है। तो राहु को कुछ घर पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि राहु जो है ना वो वायु तत्व है और वायु तत्व की राशियां कौन सी हैं? मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो इन राशियों में बैठा हुआ राहु शुभ फल देगा। इन भावों में बैठा हुआ राहु शुभ फल देगा। तीसरे घर में, छठे घर में या 11वें घर में है तो राहु बढ़िया फल देंगे। राहु को बेहतर परिणाम यहां पर देना ही पड़ेगा और आपको मालामाल कर देगा राहु। वायु तत्व राशि में बैठा हुआ राहु आपको आइडिया देगा। जिस भाव में राहु बैठेगा उस भाव से जुड़े हुए आइडियाज आपके जीवन में आएंगे। राहु छोटा मोटा आइडिया नहीं देता, राहु बड़ा आइडिया देता है, बड़ा।
अष्टम भाव में भी अगर किसी का राहु बैठा है और वो व्यक्ति कोई रिसर्च करता है, कोई शोध करता है, साइंटिस्ट है, उसके लिए राहु बहुत बढ़िया है। जो डीप नॉलेज में जाते हैं, पीएचडी वगैरह करें, तो उसके लिए राहु बहुत अच्छा है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर बने उनके लिए राहु बहुत अच्छा है। अष्टम भाव का, लेकिन अष्टम भाव का राहु एक्सीडेंट, दुर्घटना बहुत कराता है, जिससे जीवन में थोड़े कष्ट आते हैं। अगर राहु सही नक्षत्र में बैठा हो तो राहु वारे न्यारे कर देगा। राहु को कौन सा नक्षत्र मिल जाए? राहु को अगर नवम भाव का, आपकी जन्म कुंडली का जो नवम भाव है और जो पंचम भाव है, उस भाव के स्वामी का नक्षत्र अगर राहु को मिल जाए तो भी वारे न्यारे। अब 3 कंडीशन आपके सामने हैं। पहली कंडीशन है राहु वायु तत्व राशि में हो, वायु तत्व राशि मिथुन, तुला, कुंभ। राहु तीसरे, छठे, 11वें और 10वें घर में हो तो राहु अच्छा। राहु को अगर नवम और पंचम भाव के स्वामी का नक्षत्र मिल जाए तो राहु अच्छा। अगर ये 4 कंडीशन है, अगर ये चारों में से कोई भी एक कंडीशन या एक से ज्यादा कंडीशन बन जाए, जितनी ज्यादा बनेंगी उतने ज्यादा मालदार होंगे आप। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपकी जन्म कुंडली का एनालिसिस करना पड़ेगा, उसके आधार पर भी कई नियम कानून लगेंगे, तब जाकर राहु आपको और अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन ये जो मैंने पहले अभी बताया, अगर ऐसा कुछ है तो आप राहु के अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। अगर इन भावों में राहु बैठा है, तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में, और नवम पंचम के स्वामी का नक्षत्र राहु को मिल रहा है, और राहु फिर आपको कहते हैं ना, जैसे रॉकेट उड़ता है ना, रॉकेट, वैसे आपको सफलता देगा। रॉकेट, बुलेट ट्रेन की तरीके से सफलता देगा। स्पीड इतनी होगी कि आप रोक नहीं पाएंगे। रात में सोएंगे, सुबह अमीर हो जाएंगे। चकाचक जिंदगी कर देता है राहु। अब 11वें घर का राहु की बात करते हैं। अगर 11वें घर में राहु बैठा हुआ है तो आपको क्या देगा? 11वां घर में अगर राहु बैठा हुआ है तो 11वें घर में राहु बैठने का मतलब है कि लाभ भाव में राहु का बैठना। राहु 11वें घर में बैठा है और कुंभ राशि में ही अगर बैठ गया, मान लेते हैं कुंभ राशि में बैठ गया, अपनी वायु तत्व राशि में बैठ गया 11वें घर में राहु, तो आपकी जान पहचान बड़े बड़े लोगों से होगी। धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। आप अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से खूब पैसा बनाने वाले हैं। विदेश से पैसा आएगा, विदेश में जाकर कमाएंगे, विदेश जाकर कमाएंगे, विदेश में रहकर कमाएंगे। इंडिया में है तो फिर एमएनसी कंपनी में काम करेंगे, विदेश से जुड़कर काम करेंगे। पैसे की आंधी आएगी, सुनामी आएगी 11वें घर में, और एक नहीं, इधर से भी आएगा, उधर से भी आएगा, न जाने कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। आप कहेंगे भैया हाथ हमारे 2 हैं और पैसा 50 जगह से आ रहा है, क्या करें? फिर आप ये कहेंगे कि इतना पैसा आ गया कि खर्च करने का टाइम नहीं मिलता। इतना पैसा आएगा, केसर का टीका माथे पर लगाएं, गुरुवार को प्याज, लहसुन, मांस, मछली बिल्कुल ना खाएं, और चांदी के गिलास में पानी पिए, और भगवान शिव, भगवान शंकर और हनुमान जी की आराधना करें, और क्या कहते हैं, कृष्ण भगवान की आराधना करें। बढ़िया हो जाएगा। अगर राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो कुंभ राशि में बैठा हुआ राहु और 11वें घर में बैठा है तो वारे न्यारे कर देगा। हर हाल में पैसा बहुत आएगा। उपाय मैंने बता दिए, करके देखिए। राधे राधे।